मेरे पति शादी के पहले से ही बाहर काम करते थे, इसलिए मैं अपनी ननद के कमरे में सोती थी। मैं अब अपने पति की कमी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक दिन हमारे घर पर एक लड़का किराए पर रहने आया। वो काफी जवान और हैंडसम था। एक रात मैंने देखा कि मेरी ननद अपने कमरे में नहीं थी। मैं उसे ढूंढने लगी। मैंने देखा कि किराएदार लड़के के कमरे की लाइट जल रही थी और अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजे के छेद से झांक कर देखा तो मैं चौंक गई, क्योंकि वो लड़का मेरी ननद के साथ था। उन दोनों को साथ देखकर मेरा भी सब्र जवाब दे गया और मैं दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। उसने मुझे और मेरी ननद को एक साथ। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम शिवानी है और मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। हमारा एक छोटा सा परिवार है, जिसमें मैं, मेरे पति, मेरी सास, ससुर और मेरी ननद सीमा रहते हैं। हमारा घर काफी बड़ा है, जिसमें 3-4 कमरे खाली रहते हैं। हम उन कमरों में बेकार की चीजें रखते हैं और उनका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। मैं दिन भर घर के कामों में लगी रहती हूँ और अपना खाली समय अपनी ननद के साथ ही बिताती हूँ। वो मेरे साथ ही सोती है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मेरे पति महीने में केवल 1-2 बार ही घर आ पाते हैं। इसलिए मेरी ननद मेरे साथ सोती थी और मेरे सास ससुर अपने कमरे में सोते थे। उनका कमरा हमारे कमरे के पास ही है। मेरी सास और ससुर की उम्र 50 से 55 साल के बीच थी, लेकिन फिर भी वो दोनों काफी जवान दिखते थे। एक रात मैं बाथरूम जाने के लिए उठी। तब रात के 12 बज रहे थे। मेरी ननद गहरी नींद में सो रही थी, पर उस वक्त मुझे कुछ महसूस हुआ। मैं जैसे ही बाथरूम जाने के लिए उठी, मैंने सुना कि मेरे सास ससुर के कमरे से तरह तरह की आवाजें आ रही थीं। जब मैंने खिड़की की दरार से अंदर की ओर देखा, तो उनके कमरे की लाइट भी जल रही थी। मैंने देखा कि मेरे सास और ससुर साथ में थे। मुझे उन्हें इस तरह देखकर बहुत अजीब लगा। उस समय मुझे एहसास हुआ कि एक औरत के लिए पति की कमी क्या होती है। एक औरत को रात में ही एहसास होता है कि उसे एक मर्द की कितनी जरूरत है। मैं बाथरूम में चली गई और काफी देर बाद बाहर आई, पर मैंने वापस आकर देखा कि उनके कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। फिर मैं अपने कमरे में गई और सोचने लगी कि मेरे ससुर को इतनी ताकत कहाँ से मिलती है। इस उम्र में लोग ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, और वो इतना सब कुछ कैसे कर रहे हैं। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता भी नहीं चला। सुबह जब हम सब खाना खाकर बैठे, तो हमारे दरवाजे की घंटी बजी। मेरी सास ने दरवाजा खोला तो हमारी पड़ोसन एक 22 साल के लड़के के साथ खड़ी हुई थीं। पड़ोसन ने मेरी सास से कहा कि ये लड़का अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है और इसे रहने के लिए एक कमरा चाहिए। इसका नाम अमन है और ये सूरत का रहने वाला है। आपके पास पहले से ही 2-3 कमरे खाली पड़े हैं। अगर इस बेचारे को रहने के लिए एक कमरा दे दिया जाए, तो आपका भला होगा और इसका भी काम चल जाएगा। क्या आप इसकी मदद कर सकती हैं? मेरी सास ने ससुर जी की तरफ देखते हुए कहा कि हमारे पास खाली कमरे तो कई हैं, पर उन सब में सामान भरा हुआ है और बहुत दिनों से सफाई भी नहीं हुई है। हमारी पड़ोसन ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इस लड़के को कमरे दिखा दूंगी। अगर उसे पसंद आएगा तो वो यहीं रहने लगेगा। कमरा किराए पे देने की बात पर मेरी सास ने कहा कि ठीक है, फिर तुम उस लड़के को कमरे दिखा दो। और इतना सुनकर पड़ोसन अंदर आई और उस लड़के को कमरा दिखाने लगी। मैं किचन में काम कर रही थी और मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा है। मैं तुरंत बाहर आई और मैंने पूछा, मम्मी जी ये कौन है? पर शायद उनको मेरी आवाज सुनाई नहीं दी, या फिर उन्होंने जानबूझकर अनसुनी कर दी। मैंने फिर से पूछा, मम्मी जी ये कौन है? सासू माँ ने कहा, ये वो लड़का है जो किराए पर कमरा लेना चाहता है। इतने दिनों बाद किसी नए चेहरे को देखकर मेरे चेहरे पर ताजगी आ गई थी। उसके आने से मैं बहुत खुश थी। मैंने उस लड़के की तरफ देखा तो वो बहुत ही हैंडसम था। उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी थी। उसने भी मेरी तरफ तिरछी नजर से देखा और मैं भी बस उसी को देखे जा रही थी। मैंने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई बात नहीं, आप उसको एक कमरा रहने के लिए दे दो, और वो वैसे भी अपने यहाँ बहुत सारे कमरे खाली पड़े हैं। हमें हर महीने किराया भी मिलेगा और उसका भी काम हो जाएगा। सासू माँ को मेरी बात अच्छी लगी और वो कमरा किराए पर देने के लिए मान गईं। अब वो लड़का हमारे घर में ही किराए पर रहने लगा। हमारे घर में एक ही बाथरूम था और वो लड़का भी वही बाथरूम इस्तेमाल करता था जो हम सब इस्तेमाल करते थे।
एक दिन उस लड़के की गैस खत्म हो गई तो वो हमारे घर आया और मेरी सास से बोला, आंटी जी, मेरे यहाँ की गैस खत्म हो गई और बहुत रात भी हो गई है। क्या आज रात के लिए मैं आपका किचन इस्तेमाल कर सकता हूँ? मेरी सास बोली, कोई बात नहीं बेटा, आज रोटी हमारे यहाँ से खा लेना। शिवानी भाभी रोटियां बना के तुम्हारे कमरे तक पहुंचा देंगी। लड़के ने कहा, थैंक यू आंटी, आप लोग बहुत अच्छे हो। और इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। मेरी सास मुझसे बोली, शिवानी उस लड़के के लिए 4-5 रोटियां बना दो और सब्जी के साथ उसे दे दो। मैंने कहा, ठीक है मम्मी जी। मैंने जल्दी से रोटियां बनाकर उसकी थाली लगा दी और उसे देने के लिए चली गई। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, भाभी दरवाज़ा खुला हुआ है, आप अंदर आ सकती हो। मैं अंदर गई और कहा, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। उसने मेरे हाथों से थाली लेकर मेज़ पर रख दी और थाली लेते समय उसकी उंगलियां मेरे हाथों से टकरा गईं। वो बोला, भाभी जी, आप भी बैठ जाइए। मैं पराये मर्द की महक से अपने होश खो रही थी। मैंने कहा, नहीं अमन, आप खाना खाओ, मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। अगर आपके साथ बातें करने बैठ जाऊंगी तो काम में देर हो जाएगी। उसने कहा, अच्छा 2 मिनट के लिए ही बैठ जाइए, कम से कम हमारा परिचय ही हो जाएगा। अभी तो हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हैं। उसकी बात मानकर मैं कुछ देर उसके पास बैठी रही। वो उस वक्त टीवी पर कोई मूवी देख रहा था। वो एक इंग्लिश मूवी थी। मैं भी उसके साथ बैठकर मूवी देखने लगी और अचानक से उसमें एक किसिंग सीन आ गया। वो सीन देखते ही मैंने अपनी नजरें घुमा ली। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि पता नहीं ये फिल्म वाले भी कैसे कैसे सीन डाल देते हैं। मुझे पता था कि अगर मैं कुछ देर और यहाँ रही तो खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगी, इसलिए मैंने उससे कहा कि अमन, अब तुम खाना खाओ, मैं फिर कभी आऊंगी। वो बोला, प्लीज भाभी, बैठिए ना, मेरे साथ पूरी मूवी देख लो फिर चली जाना। मैंने कहा, नहीं, और इतना कहकर मैं अपने घर चली आई। सारा काम खत्म करके जब मैं लेटने गई तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी ननद सो चुकी थी और मैं लेटकर तारे गिन रही थी। अचानक से मेरा ख्याल उस लड़के की तरफ गया। मैं उस लड़के के बारे में सोचती रही कि वो कितना ताकतवर और हैंडसम है। आज जब मैं उसे रोटी देने गई थी, तभी मैंने तय कर लिया था कि अब मैं उसे अपने सिर का ताज बनाऊंगी और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। बहुत देर तक मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं उठकर बाथरूम चली गई। जब मैं बाथरूम गई तो मैंने सुना कि सास ससुर के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थीं। वैसे तो ये आवाजें रोज ही आती थीं, पर आज बहुत तेज थीं। उन्हें सुनकर मुझे कुछ कुछ होने लगा। मैं जल्दी से बाथरूम चली गई और जब बाथरूम का इस्तेमाल करके वापस आई तो मैंने देखा कि अमन के कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा कि रात के 12 बज रहे हैं और अभी तक अमन के कमरे की लाइट क्यों जल रही है। मैंने सोचा, चलो मैं जाकर देखती हूँ कि वो इस समय तक क्या कर रहा है। जब मैं उसके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो अपने मोबाइल पर वही मूवी देख रहा था। उसने वॉल्यूम भी बहुत तेज कर रखा था। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो उसने तुरंत वॉल्यूम कम कर दिया और बोला, अरे भाभी, आप इतनी रात को यहाँ कैसे? मैंने पूछा, आपके कमरे की लाइट अभी तक क्यों जल रही है और आप सोए क्यों नहीं? उसने कहा, भाभी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं अपने मोबाइल में मूवी देखने लगा। पर आप अभी तक क्यों जाग रही हैं? मैंने कहा, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। फिर मैंने देखा कि आपके कमरे की लाइट जल रही है, इसीलिए यहाँ आ गई। वो बोला, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ चली आई। अब आइए, यहाँ आकर बैठ जाइए। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मैं जैसे ही उसके पास जाकर बैठी, उसने फ़ोन रख दिया और बाथरूम चला गया, पर अभी भी उसके फ़ोन में वो मूवी चल रही थी। शायद वो जानबूझकर फ़ोन उसी अवस्था में रख कर गया था। मैंने चुपके से फ़ोन की तरफ देखा और मूवी देखने लगी। कुछ देर बाद अमन आ गया और उसे पता चल गया कि मैं चुप-चुप कर मूवी देख रही हूँ। उसने फ़ोन उठाया और बोला, भाभी, क्या आपको भी मूवी देखनी है? मैंने कहा, नहीं नहीं। वो बोला, अरे भाभी, एक बार देखो तो, जब आप देखना शुरू करोगी तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। इतना कहकर उसने अपना मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने कहा, नहीं अमन, मैं नहीं देखूंगी। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन उसने अपना मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया और बोला, क्या आप मेरी इतनी सी बात भी नहीं मानोगी? मैंने उसकी तरफ देखा और इसके बाद मैं उसे मना नहीं कर पाई।
मैं और अमन साथ बैठकर मूवी देखने लगे। मूवी देखते देखते अमन ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया, पर मैं उसे रोक नहीं सकी, क्योंकि मैं पूरी तरह से अपने कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। वो मेरे हाव भाव देखकर काफी कुछ समझ चुका था। वो धीरे से उठा और बोला, भाभी आप बैठो, मैं लॉक लगाकर आता हूँ। मैं जाकर उसके बेड पर बैठ गई और थोड़ी देर बाद वो भी आ गया। मैं भी सास ससुर की वो सारी हरकतें देखकर पागल हो चुकी थी, इसलिए मैंने भी अमन का कोई विरोध नहीं किया और उसे पूरा मौका दिया। कुछ देर बाद अमन बोला, भाभी, अगर आपको इतनी ही जरूरत थी तो आप मुझे पहले बता देती। खुद को इतना रोकने की क्या जरूरत थी? और अब आप चाहो तो आप रोज ही आ सकती हो। मैंने कहा, आज मुझे बहुत मजा आया, और इतना कहकर मैं चुपके से उसके कमरे से बाहर आ गई। कमरे से निकलते ही मैंने इधर उधर के देखा कि कहीं कोई जाग तो नहीं रहा है। फिर मैं सीधे अपने कमरे में जाकर लेट गई, और आज मुझे वो नींद आई जो पहले कभी नहीं आई थी। अब मैं रोज रात को अमन के पास जाने लगी। जब मैं अमन के पास जाती तो मेरे ससुर रोज रात को 12 बजे इधर उधर टहलने लगते। उन्हें देखकर मुझे और बेचैनी होने लगती। मेरे ससुर ने मेरे अंदर बहुत बेचैनी पैदा कर दी थी। अगर मैं उन्हें ना देखती तो शायद मेरे अंदर वो उत्साह ना आता। एक रात जब मैं अमन के कमरे से बाहर आ रही थी तो मुझे लगा कि शायद सब सो रहे होंगे, पर जब मैं अपने कमरे में गई तो मैंने देखा कि मेरी ननद मेरे कमरे में नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद बाथरूम गई होगी, पर जैसे ही मैं बेड पर बैठी, वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, भाभी, आप इतनी रात को उस किराएदार लड़के के पास क्या करने गई थीं? उसकी बात सुनकर मैं हड़बड़ा गई। मैंने कहा, अरे कुछ नहीं, इतनी रात को उसके कमरे की लाइट जल रही थी, तो बस देखने गई थी कि वो क्या कर रहा है। वो बोली, भाभी झूठ मत बोलो, मैंने सब देख लिया है कि आप वहां क्या करने गई थी। उसकी बात सुनकर मैंने सिर झुका लिया, पर फिर भी मैंने हिम्मत करके उससे कहा कि देखो सीमा, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे भैया को गए हुए कितना समय हो गया है, और वो महीने में 1-2 बार ही आते हैं, और इस बार तो वो भी नहीं आए। क्या वो जानते हैं कि मैं यहाँ उनके बिना कैसे रह रही हूँ? कभी कभी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। सीमा प्लीज, तुम ये बात किसी और को मत बताना। ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। सीमा बोली, पर भाभी, ये सब गलत है। अगर भैया को पता चलेगा तो वो तुमसे तलाक ले लेंगे, और अगर तुम भैया के साथ खुश नहीं हो तो तुम खुद भी तो तलाक ले सकती हो। तुम किसी ऐसे आदमी के साथ शादी कर लो जो तुम्हें समय दे, पर इस तरह मेरे भैया की जिंदगी बर्बाद करने से तुम्हें क्या मिलेगा? जब भैया को तुम्हारी इन हरकतों के बारे में पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, क्या तुम ये समझती हो? जब मैंने उससे बहुत विनती की तो वो बोली कि तुम कुछ भी करो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और इतना कहकर वो बिस्तर पर जाकर लेट गई और सो गई। इस सब के बाद मैं कुछ दिनों तक अमन के पास नहीं गई, क्योंकि मेरे दिन आ गए थे। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं 4-5 दिनों तक अमन के पास नहीं जाऊंगी। एक रोज की बात है कि अचानक से आधी रात को मेरी आंख खुल गई। जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरी ननद सीमा अपने बिस्तर पर नहीं थी। मुझे लगा कि शायद वो बाथरूम गई होगी, पर काफी देर बाद भी वो वापस नहीं आई। मैंने बाथरूम में जाकर देखा तो वो वहां भी नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि क्या वो अमन के पास गई है। मैं धीरे से चल के अमन के कमरे तक गई और खिड़की से अंदर झांकने लगी, तो मैंने देखा कि सीमा और अमन एक साथ थे। उन दोनों को इस तरह देखकर मुझे एक झटका सा लगा, पर मैंने कोई शोर नहीं किया और चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गई और सोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद सीमा भी आ गई। मैंने अनजान बनते हुए उससे पूछा कि तुम इतनी रात को कहाँ गई थी? वो एकदम से हड़बड़ा गई और बोली, भाभी, मैं बाथरूम गई थी। मैंने कहा, पर मैंने तो तुम्हें अमन के साथ रंगरलियां मनाते देखा है। उस दिन मुझे तो बहुत ज्ञान दे रही थी, और आज खुद भी वही कर रही थी। वो बोली, देखो भाभी, आप भी तो उसके पास जाती हो ना, फिर मैं क्यों नहीं जा सकती? और अगर आप चाहती हो कि आपकी बात हम दोनों के बीच ही रहे, तो आपको भी ये वादा करना पड़ेगा कि आज जो भी हुआ वो भी केवल हम दोनों के बीच ही रहेगा। मुझे भी उसकी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए मैंने भी हामी भर दी। अब हम दोनों ही अमन के साथ होते थे, और वो हम दोनों से आनंद लेता था। कुछ दिनों बाद मैंने और सीमा ने एक टाइम डिसाइड कर किया कि हम दोनों कब और कितने समय तक अमन के पास रहेंगे, और कुछ इसी तरह हम तीनों की ज़रूरतें पूरी होती रहीं।
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।